हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का। जैसा कि आप सभी को पता है 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है ना, उनकी घोषणा कर दी गई है। और ये नोबेल पुरस्कार दिए कब जाएंगे? दिसंबर में। घोषणा कब होती है? अक्टूबर के महीने में घोषणा होती है और दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 2025 जिनकी अभी अभी इसी मंथ में अक्टूबर में घोषणा की गई है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलना कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पड़ेगा। चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। और यहाँ देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है ना, कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2025 में जॉन क्लार्क के, माइकल डेवोड और जॉन मार्टिन जो है ना, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? चार ऑप्शंस है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या फिर शांति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आप कहोगे इसको हम याद कैसे रखें? तो सुनो, याद रखने की देखो बहुत ही प्यारी सी मैं ट्रिक लिख रही हूँ यहाँ पे। भूत का कदम, बस इतना सा याद रखो। अब किससे क्या बनेगा? सुनो, भूत से क्या बन जाएगा? भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। कदम, कदम में कैसे क्या बन जाएगा? तो कैसे बन जाएगा? जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क, ठीक है। और दै से क्या बन जाएगा? दै से बन जाएगा माइकल एच डेवोरेट, माइकल एच डेवोरेट, ये रहा इनका नाम, माइकल एच डेवोरेट। फिर मैं से क्या बन जाएगा? मैं से बन जाएगा, ध्यान दो, मैं से बनेगा जॉन एम मार्टिनस, जॉन एम मार्टिनस, ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों को भौतिकी, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करो। अब जैसा कि हमने फिजिक्स का तो देख लिया, अब आपको बताना है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यहाँ पे आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो 2025 के नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार जो है ना, इसके विजेताओं में से आपको बताना है कौन सा एक है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना चार, इनमें से बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? मैरी ई ब्रनकाओ, उमर एम यागी, जॉन क्लार्क, सिमोन सकागुची। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 की हम बात करें रसायन विज्ञान के लिए, तो आपको देखो एक ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या है? किराया वर्ड याद रख लो, किराया, ठीक है, किराया। अब 2025 के लिए जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है ना, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किस किस को मिला है, तो उनके नाम याद रखो। देखो, किराया की से क्या बन जाएगा? की से बनेगा सुसुमु कितागावा, क्या? सुसुमु कितागावा, ठीक है। और फिर रा, रा से क्या बन जाएगा? रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन। फिर या से बन जाएगा उमर यागी, उमर यागी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, उमर यागी का नाम तो है, लेकिन एक तो ये सुसुमु कितागावा, और आर से क्या बना? रिचर्ड रॉबसन, इन दो का नाम नहीं है। लेकिन टोटल इन तीन व्यक्तियों को 2025 में रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है वो देने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे पूछा था चार ऑप्शंस में से कौन सा वो वैज्ञानिक है जिसको नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार जो है ना, उसकी घोषणा की गई है 2025 के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे उनमें से हमारा आंसर ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, क्या याद रखने के लिए क्या बताया था, ट्रिक बताई थी, किराया वर्ड याद रखना है। तो किराया से मैंने क्या बताया था? किराया से की से मैंने क्या बताया था ना? सुसुमु कितागावा। तो सुसुमु कितागावा का नाम दिख गया आपको। फिर रा से मैंने क्या बताया था? रा से मैंने बताया था रिचर्ड रॉबसन, तो ये दिख गया रिचर्ड रॉबसन का नाम। और या से मैंने क्या बताया था? या से मैंने बताया था उमर यागी। तो बस इस तरह से तीन नाम याद रख लो, ओके। और किस लिए इनको मिला, तो वो भी यहाँ पे लिखा गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार का मुख्य विषय क्या था, ये आपको बताना है। तो 2025 के चिकित्सा नोबेल पुरस्कार की बात करें, मेडिसिन की
क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 2025 के लिए, तो उसमें 2025 का विषय पूछा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरक्षा सहिष्णुता। तो राइट आंसर हो जाएगा इम्यून टॉलरेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अब आप कहोगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करें तो टोटल कितने लोगों को मिला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 लोगों को। अब वो 3 लोगों के नाम याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक का यूज कर देती हूँ। मैरी फ्रेड मैरी फ्रेड मैरी फ्रेड मोन, मेरी फ्रेंड, ऐसे याद रख सकते हो कि मेरी फ्रेंड मोन, ठीक है ना। अब किससे क्या बनेगा, मैरी से बन जाएगा मैरी ई ब्रोको, और फ्रेंड से बन जाएगा फ्रेंड रामसल डेल, और मोन से बन जाएगा सिमोन सकागुची। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 के लिए नोबल नोबल पुरस्कार जो है ना वो देने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा तो कर दी जाती है अक्टूबर के मंथ में ही, लेकिन नोबेल पुरस्कार दिए किस मंथ में जाते हैं, दिसंबर के मंथ में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आगे अच्छे से डिस्कस करूंगी। चलो, ये तो सारी चीजें मैंने बताई दिए हैं। और वो 3 वैज्ञानिक जिनके नाम मैंने आपको बताया कि नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है, उनके नाम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ट्रिक से, और यहाँ पे भी दिए गए हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 का नोबेल पुरस्कार की बात करें, नोबेल शांति पुरस्कार की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2025 के रसायन नोबेल पुरस्कार का विषय क्या था। अब देखो, रसायन के क्षेत्र में 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है किस किस को मिले, उनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक से मैंने बताए थे। और ट्रिक क्या यूज की थी, याद करो, सभी लोग आंसर बताओ, क्या बताया था मैंने, बताया था ना, किराया वर्ड बताया था, और उसमें की से क्या बन रहा था, रा से क्या बन रहा था, या से क्या बन रहा था, वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ फटाफट से। अब यहाँ पे बताओ विषय क्या था, रसायन नोबेल पुरस्कार 2025 का विषय, तो इसका विषय था धातु कार्बनिक ढांचे, यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और रसायन के क्षेत्र में ओमर एम यागी, सुसुमी कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित किए। ये नए प्रकार की संरचनाएं हैं, ध्यान रखना, ये नए प्रकार की संरचनाएं हैं जो कि धातु अणुओं और जैविक लिंकर से बनती हैं, और इनके उपयोग गैस भंडारण, उत्प्रेरण और पर्यावरणीय अनुप्रयोगों में हो सकते हैं। तो इस वजह से इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता में शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शंस आपके सामने, देखते ही आंसर आना चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, इन तीनों के नाम तो मैंने बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कौन सा, ऑप्शन सी, इसका नाम मैंने कहीं नहीं बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना, ये वो व्यक्ति हैं जिनको 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है ना, इसका औपचारिक वितरण कब होगा। औपचारिक वितरण, तो ऑब्वियस की बात है, औपचारिक वितरण की हम बात करें तो फ्रेंड्स, औपचारिक वितरण यहाँ पे पूछा गया फॉर्मली अवॉर्डेड, तो राइट आंसर हो जाएगा 2026, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल पुरस्कार जो है ना, नोबेल शांति पुरस्कार की बात करी है, तो नोबेल प्राइज होते हैं, उसमें शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये कौन सी संस्था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो है, इसके द्वारा ये शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बताना है कि 2025 के भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल विजेताओं ने क्वांटम प्रभाव किस प्रणाली में दिखाया। क्वांटम प्रभाव जो है ना वो किस प्रणाली में दिखाया, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देना है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत सर्किट। अब आप कहोगे कि ये जो है ना क्वांटम प्रणाली, क्वांटम टनलिंग क्या होता है। तो सुनो, क्वांटम टनलिंग की बात करें तो आमतौर पर जब एक गेंद दीवार से टकराती है तो वो वापस उछल जाती है। सुन लेना, नॉर्मली तो क्या होता है कि जब एक गेंद है ना, भले एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जब वो दीवार पर टकराती है ना तो वो वापस उछल जाती है, दीवार को पार नहीं कर सकती। ये नॉर्मली होता है आमतौर पर। लेकिन क्वांटम की दुनिया में ध्यान देना, लेकिन क्वांटम की दुनिया में, क्वांटम की दुनिया मतलब जहां इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि क्वांटम की दुनिया में कण कभी कभी दीवार को पार करके दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जैसे कि ये दीवार है, सुन लेना, दीवार है ये। अब नॉर्मली तो जैसे आपने इस दीवार पे गेंद मारी तो वो उछलकर वापस आ जाएगी, है ना, ये तो नॉर्मल होता है। लेकिन क्वांटम की दुनिया में क्या होता है, क्वांटम की दुनिया का मतलब क्या हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं, तो वहां पे कभी कभार क्या होता है कि जो कण होते हैं ना, कभी कभार इस दीवार को पार करके और दूसरी तरफ निकल जाते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो चीज है ना कि सामान्य भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में असंभव लगती है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन सामान्य तो ये असंभव लगती है, लेकिन जो क्वांटम भौतिकी है ना उसमें ये बिल्कुल संभव है, जो कि मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको ये बताना है 2025 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित खोजों में से कौन सा जीन शामिल है, ये आपको बताना है। 2025 के जो चिकित्सा नोबेल पुरस्कार के लिए जो खोज की गई थी ना, भाई चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में 2025 के लिए जिनको, तो उन्होंने जो खोज की, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जीन शामिल है। तो इनमें से जो जीन शामिल है वो है फॉक्स पी थ्री। फॉक्स पी थ्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 2025 के साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला लास्जलो कृष्णा हो कोई को। लास्जलो कृष्णा होकोई जो है इनको 2025 लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है उसका मुख्य विषय क्या है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स 2025 के नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र पुरस्कार जो है ना, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार, उसका जो मुख्य विषय है वो है वैश्विक विकास और असमानता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब आपको ये बताना है कि नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडन में। और नोबेल पुरस्कार जो है इनकी इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1901 में, शुरुआत हुई थी 1901 में शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और एक और चीज कि भाई कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। और ये 6 क्षेत्र कौन से हैं, भौतिकी जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान, उसके बाद मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान, उसके बाद पीस यानी कि शांति के फील्ड में दिया जाता है, उसके बाद लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और उसके बाद दिया जाता है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार तो ये दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है नोबेल शांति पुरस्कार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के रसायन विजेता सुसुमु कितागावा किस देश से है। रसायन के क्षेत्र में टोटल 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार
देने की घोषणा की गई है। उनमें से एक है सुसुमु कितागावा। तो ये किस देश से हैं? तो ये है जापान से। कहां से है? जापान से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नोबेल प्राइज जो है, नोबेल पुरस्कार, इसकी घोषणा हर साल कब की जाती है? अब नोट कर लेना, सारी चीजें नोट कर लो। देखो, हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की, तो इसकी घोषणा हर साल की जाती है अक्टूबर के महीने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर के महीने में। लेकिन नोबेल पुरस्कार दिया कब जाता है? अक्टूबर के महीने में तो घोषणा कर दी जाती है, और दिए जाते हैं हर साल दिसंबर के महीने में। ध्यान देना। अब ऐसा क्यों? तो ये नोट करो। देखो, नोबेल पुरस्कार जो है ना, वो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उनकी याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल की हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर को हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 10 दिसंबर को हुआ था, 1896 में हुआ था। तो अब देखो, जन्म तो हुआ 21 अक्टूबर 1833 को, तो इसलिए अक्टूबर के महीने में तो हर साल नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी जाती है। और दिसंबर में इनका निधन हुआ, तो दिसंबर में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार, जैसा कि मैंने अभी बताया, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किस में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ? अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ स्वीडन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ? स्वीडन में हुआ। अब आप कहोगे कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ? तो नोट कर लो, 21 अक्टूबर का इनका जन्म हुआ, और 21 अक्टूबर 1833 में, 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में इनका जन्म हुआ। ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, इन्होंने देखो क्या किया था। और हाँ, एक और देखो, अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। स्वीडिश वैज्ञानिक, इंजीनियर और उद्योगपति थे। कहाँ पे थे? स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है। जन्म इनका मैंने बता ही दिया। निधन इनका हुआ था 10 दिसंबर को, इनका निधन हुआ था 1896 में। ओके, ये तो इनका निधन हो गया और ये इनका जन्म हो गया। अब यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1867 यानी कि 1867 में डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। फिर क्या हुआ था कि डायनामाइट का जब लोगों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, तो डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर इन्होंने क्या किया था कि लगभग अपनी संपत्ति, इनकी जो वसीयत थी ना, उनका उसका लगभग 94% हिस्सा जो है ना, वो इन्होंने एक मतलब दान कोष में देने का प्रावधान किया था। और इसीलिए इन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किए गए? तो अब तक तो देखते आंसर आ जाना चाहिए। 1901 मैंने बताया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं। हाँ, ये तो देखो, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, सबसे पहले 1901 में की गई थी। लेकिन अगर पूछे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो शुरुआत की गई थी ना नोबेल प्राइज की, वो कब की गई थी? 1968 में की गई थी। 1968 में, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है। और नॉर्मली कैसे कब की गई थी? 1901 में की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल का प्रमुख आविष्कार क्या था? तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अल्फ्रेड नोबेल जो है ना, इनका जो आविष्कार था वो था डायनामाइट। इन्होंने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होते हुए देखकर, मतलब कि डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर के इन्होंने अपनी वसीयत का लगभग 94% संचित एक कोष में देने का प्रावधान किया था। और इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप इन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा, मेडिसिन की क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोरोलिंस्का संस्था। कोरोलिंस्का संस्था यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, रसायन और भौतिकी नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रसायन और भौतिकी नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो रॉयल स्वीडिश वैज्ञानिक अकादमी जो है इसके द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अब यहाँ पे नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025, सुन लो ध्यान से, 2025 के जो नोबेल पुरस्कार है ना, 2025 के नोबेल भौतिकी विजेताओं का शोध किस तकनीक से जुड़ा था? तो ये जुड़ा था, ये किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2025 के चिकित्सा विजेताओं की खोज का लाभ किस रोग से संबंधित है? फ्रेंड्स ध्यान रखना, 2025 के जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो विजेता है ना नोबेल पुरस्कार के, उन्होंने जो खोज की थी उसका लाभ जो है वो स्व प्रतिरक्षा रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज जो है ना इससे संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे देखो, नोबेल पुरस्कार किस महीने में प्रदान किए जाते हैं? तो पिछले एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार जो है ना उसकी घोषणा कर दी जाती है अक्टूबर के महीने में, लेकिन नोबेल पुरस्कार हर साल दिसंबर के महीने में प्रदान किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दिसंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि नोबेल शांति पुरस्कार कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पदक जो होता है किस धातु का बना होता है? नोबेल पदक किस धातु का बना होता है? तो नोबेल पदक बना होता है गोल्ड का बना होता है। किसका बना होता है? गोल्ड का। देखो अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया उसके ऊपर एक थंबनेल लगा हुआ था और उस पे मैंने लिख रखा था नोबेल पुरस्कार 2025, उसके बगल में मैंने एक मेडल लगा रखा है, पदक लगा रखा है, उसको आपने देखा होगा। जो नोबेल पदक है वो किस तरह का दिख रहा है? गोल्ड का। तो किसका बना होता है, किस धातु का बना होता है? गोल्ड, स्वर्ण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि दी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं ना उनको जो राशि दी जाती है लगभग आप मान के चलो कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है ना। कितनी दी जाती है? 11 मिलियन, लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब आप कहोगे कि रुपयों में कितने होते हैं? तो रुपयों में होते हैं लगभग आप लिख लो 10.3 करोड़ रुपए, 10.3 करोड़ रुपए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? नोबेल पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो नोबेल पुरस्कार समारोह की बात करी तो ओस्लो सिटी में भी किया जाता है और स्टॉकहोम में भी किया जाता है, दोनों में ही किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रबंधित किए गए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ 2025 के भौतिकी विजेताओं के शोध से किस क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ होगा? तो फ्रेंड्स ये होगा क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दी हैं, तो जो वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहे हैं ना उनकी सारी चीजें डेफिनेटली क्लियर होने वाली है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 2025 के रसायन विज्ञान विजेताओं की खोज कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? रसायन विज्ञान के जो विजेता हैं 2025 के नोबेल पुरस्कार के विजेता, उन्होंने जो खोज की है उस खोज से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, ऊर्जा भंडारण, ये जो क्षेत्र है ना एनर्जी स्टोरेज, ये क्षेत्र लाभान्वित होगा। तो आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 के शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ये किस देश की है? अब कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मारिया कोरिना मचाडो को कौन सा पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको शांति के क्षेत्र में, पीस, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, 2025 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना।
तो ये किस देश की है? ये है वेनेजुएला की। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, 2025 के साहित्य विजेता लास्जलो कृष्णा हो कोई, ये किस भाषा में लिखते हैं? तो फ्रेंड्स इनकी हम बात करें, इनको देखो साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है। और ये किस भाषा में लिखते हैं? तो ये लिखते हैं हंगेरियन में लिखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी हंगेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 2025 के अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस विषय पर दिया गया? 2025 का जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किस विषय पर दिया गया? ये असमानता और विकास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात हुई है, तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ना, इनकी शुरुआत हुई थी 1968 में। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? मैंने बताया था 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से? पीस जिसे हम बोलते हैं शांति, लिटरेचर साहित्य, फिजिक्स भौतिकी, और उसके बाद केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार कब शुरुआत हुई? नोबेल अर्थशास्त्र देखो, नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के लिए पूछ लिया, तो मैंने बताया था ना कब शुरुआत हुई। अब यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि भाई आपने तो बताया 1968, बिल्कुल सही जवाब है, एग्जैक्ट तो 1968 ही होगा। अगर ऑप्शन में दिया होता है ना 1968, तो आपको 1968 ही करना है। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1968 में, लेकिन इसका पहला संस्करण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला संस्करण दिया गया था 1969 में। तो यहाँ पे 1969 दिया हुआ है, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी किया है, अदरवाइज एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अगर 1968 लिखा होता तो 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स स्वीडिश रॉयल बैंक जो है ना, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि 2025 के नोबेल पुरस्कार समारोह में कौन सा गीत बजाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 2025 के नोबेल पुरस्कार समारोह जो हुआ था ना, इसमें नोबेल हाइम्स ये गीत बजाया गया था, नोबेल हाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 2025 के विजेताओं, 2025 के जो नोबेल विजेता है ना, इनको डिप्लोमा कौन प्रदान करता है? 2025 के नोबेल विजेताओं को डिप्लोमा कौन प्रदान करता है? तो स्वीडन के राजा। कौन करते हैं? स्वीडन के राजा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नोबेल पुरस्कार की राशि कहाँ से आती है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। अब नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया है। रुपयों में हम बात करें तो लगभग 10.3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल प्राइज विजेता होते हैं ना उनको। और ये राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है, जो कि रुपयों में होती है लगभग 10.3 करोड़ रुपए। ठीक है ना। और यहाँ पे ये राशि कहाँ से आती है ये पता होना चाहिए। तो ये राशि आती है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था, और जो डायनामाइट का मतलब डायनामाइट का जो गलत प्रयोग हो रहा था ना, गलत इस्तेमाल, उससे दुखी होकर उन्होंने अपनी वसीयत का लगभग 94% जो है ना, 94% कोष दान में देने की वो की थी घोषणा। और फिर इसी के तहत, इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 1901 में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी। तो उसी से ये आता है नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसी से ये राशि आती है नोबेल पुरस्कार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के नोबेल मेडिसिन विजेता कौन थे? 2025 के क्षेत्र में नोबेल मेडिसिन विजेता पूछा गया है, तो बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, राइट आंसर बता दो क्या होगा। मेडिसिन के क्षेत्र में मैंने देखो एक ट्रिक भी बताई थी इसके लिए। मैंने क्या बताया था? मेरी फ्रेंड, क्या बताया था मैंने? मेरी फ्रेंड
मोन, मेरी फ्रेंड मोन, ये ट्रिक बताई थी ना। तो मेरी से क्या बताया था मैंने, मैरी ई ब्रोको, मैरी ई ब्रोको। और फ्रेंड से मैंने बताया था फ्रेंड रामसलडेल। और मोन से मैंने बताया था सीमोन सकागुची। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीमोन सकागुची और फ्रेंड ये रैमसलडेल। ठीक है ना। और मैरी से क्या हो जाएगा, मैरी से हो जाएगा मैरी ई ब्रेको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबल के कुल कितने पेटेंट थे? तो अल्फ्रेड नोबल के कुल 355 पेटेंट थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, 2025 में कौन सी घोषणा सबसे पहले की गई थी? तो फ्रेंड्स 2025 में सबसे पहले जिस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी वो क्षेत्र है फिजिक्स में, सबसे पहले की गई थी। किस किस को की गई थी वो भी मैंने बता दिया है। अच्छा ये बताओ 2025 के भौतिकी पुरस्कार का मुख्य सिद्धांत क्या था? मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? क्वांटम टनलिंग। क्या होता है क्वांटम टनलिंग? जैसे कि ये एक दीवार है, अब नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली तो जैसे मान लो एक गेंद आपने फेंकी, वो गेंद इस दीवार से टकरा करके वापस अपनी उसमें आ जाती है, अपनी दिशा में। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल होता है कि वापस अपनी उधर ही आ जाती है, दीवार मतलब दीवार को पार नहीं करती। लेकिन जो ये क्वांटम टनलिंग की बात करें ना, क्वांटम की दुनिया में क्या होता है, क्वांटम के, अब आप कहोगे क्वांटम की दुनिया क्या होती है? क्वांटम की दुनिया मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं, तो उस क्वांटम की दुनिया में कण कभी कभी दीवार पार कर देते हैं। जैसे कि गेंद उछाली, कभी कभी कण जो है दीवार को पार करके दूसरी साइड चले जाते हैं, इसे ही हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार स्वीडन में नहीं बल्कि नॉर्वे में दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शांति साहित्य भौतिकी रसायन। तो फ्रेंड्स इसमें से जो शांति पुरस्कार है ना, नोबल शांति पुरस्कार, ये स्वीडन में नहीं दिया जाता बल्कि ये कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखो, नोबल समारोह के दिन कौन सी तिथि होती है? नोबल समारोह की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नोबल समारोह जो है ना भाई, नोबल पुरस्कार की घोषणा तो कब की जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था अक्टूबर में की जाती है। लेकिन एग्जैक्टली ये जो नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, प्रदान कब किया जाता है? दिसंबर में। और दिसंबर में भी कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को। कब किए जाते हैं? 10 दिसंबर को किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं वो भी सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हुआ क्या था, 10 दिसंबर 19 देखो 10 दिसंबर 19 नहीं, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, 10 दिसंबर 1896, 10 दिसंबर 1896 में निधन हो गया था किसका? अल्फ्रेड नोबल का। तो अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबल फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? नोबल फाउंडेशन जो है इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता कुल कितने थे? तो आंसर हो जाएगा 9, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, टोटल पूछा है यहाँ पे कुल विजेता, तो आंसर हो जाएगा 9, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोबेल प्राइज 2025 से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंच सके, वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हमारा टारगेट एक ही रहता है कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस दें, इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करते। बस एग्जाम से ओरिएंटेड जो कंटेंट रहता है ना, उन्हीं फैक्ट्स की हम बात करते हैं हर वीडियो में। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।